अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक दे। आज की ये मज़े की रेसिपी है जी हमारी पालक पनीर की, और ये पनीर जो है वो होममेड है। वो मैंने कैसे बनाया था वो मैं बताती हूँ आपको। दरअसल हुआ ये था कि दूध जो है वो मैंने गरम किया रात में, और गरम करने के बाद उसे फ्रिज में रखना भूल गई थी। तो वो बेचारा सुबह जब मुझे याद आया मैंने गरम की तो वो बेचारा फट गया था। मैंने कहा इसे ज़ाया तो हमने करना नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ इतनी महंगी है कि जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। तो बस मैंने फिर उसी टाइम क्या किया कि 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाला दूध में गरम करते हुए। जब वो मज़ीद फट गया, पानी उसका अलहदा, पनीर अलहदा हो गया, तो मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया, छन्नी उसके नीचे रखी और दूध जो है वो उसके अंदर डाल दिया। तो हमारा पनीर जो है वो तैयार होने की शक्ल में आ गया, यानी कि पानी अलहदा हो गया। और फिर मैंने उसे पूरा वक़्त, क्योंकि ये फ़जर के बाद मैंने किया था तो इसलिए ज़्यादा टाइम मिल गया था। तो उस पे फिर मैंने एक वेट रख दिया था, जो बट्टा आता है ना, तो बट्टा मैंने बस उसका रख दिया था, और बस शाम तक ये पनीर मेरा तैयार हो गया था। और अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी जो है उसके लिए पहले हमने पनीर जो था उसकी जो क्यूब्स मैंने काटी हुई थी, वो ऑयल 1 टेबल स्पून डालना है, और उसे हमने हल्का-हल्का टोस्ट करना है। जैसे मतलब ऐसा हो जाए कि वो ब्राउन हो जाए, बिल्कुल जले-जले नहीं, ठीक है ना? बस इसे हमने करके, और हल्की आँच पे रखना है, क्योंकि बड़ी जल्दी ये जलने लग जाती है। बस इसे हमने अलहदा रख दिया। उसके बाद हम पालक की तैयारी की तरफ आते हैं। तो मैंने एक पतीले में पानी लिया था, उसे गर्म होने रखा। जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, बॉयल होने लगा, तो 1 टीस्पून मैंने उसमें चीनी डाली। और चीनी डालते इसलिए हैं क्योंकि जो पालक का कलर है ना वो वैसे ही रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, और ये पालक मेरे पास थी तकरीबन 3 पाव, तो आधा किलो से ऊपर थी, और ये बहुत अच्छी पालक थी। छोटी-छोटी इसकी डंडियाँ थी, पतली-पतली, ज़्यादा मोटी नहीं थी। तो बस मैंने थोड़े किनारे इसके काटे थे, और उस समेत ही मैंने इसे फिर ब्लांच कर लिया था। इसे उबलते हुए पानी में डाल के 2 से 3 मिनट बस हमने रखना है। और उसके बाद आपने एक प्याला या पतीली रखनी है, उसमें बर्फ़ आपने डाल के रखनी है, यख़ पानी होना चाहिए। ये ब्लांच की हुई जो पालक है ना, ये फ़ौरन आपने उसके अंदर डालनी है। एक तो इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, और इसका कलर बड़ा अच्छा आता है, ठीक है ना? उसके बाद जी फिर हमने क्या करना है कि इसे हमने कर लेना है ब्लेंड। और इसके अंदर हरी मिर्चें डालनी है 7 से 8, या जितनी तेज़ी आपको चाहिए होती है, क्योंकि इसमें लाल मिर्चें कम डलती हैं। जो इसका टेस्ट आता है, जायका आता है, वो हरी मिर्चों की तेज़ी का आता है। अच्छा, जब ये मैं ब्लेंड कर रही थी ना, तो मुझे एक मज़े की बात याद आ गई। हमारे घर एक मेड आती थी, तो मैंने बनाई हुई था, साग बनाया हुआ था, तो मैं उसके लिए भी रखती थी। मैंने जब उसे दिया तो मुझे कहती है, बाजी तुसी तो बड़ा चंगा साग बनांदे हो। ਉਹ ਬਾਜੀ बनाते ने, तो इस तरह का साग होंदा है कि भावें खा लो तो भावें ला लो। मैंने कहा भावें खा लो तो भावें ला लो का क्या मकसद? कहती बाजी तुसी तो घोट के बनाते हो ना, तो वो ब्लेंड करते ने, वो जदों ग्राइंड करते ने तो मेहंदी वर्गा हो जाता है, तो भावें उन्होंने खा लो तो भावें ला लो। तो मैं हंसी भी, और मैंने कहा अच्छा तुम ऐसी बुराइयां फिर मेरी भी करती होंगी। वहाँ पे तो इनकी खैर आदत होती है। तो चलें जी, अब प्रोसेस पर आते हैं हम अपनी तैयारी की तरफ, पालक की तरफ। तो पालक में फिर क्या किया कि जी इसी पालक की तैयारी के लिए मैंने कढ़ाई ली, उसमें देसी घी डाला था मैंने, और उसे आप चाहें तो तेल में बना लें, लेकिन देसी घी से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर के बारीक कटा हुआ लहसुन डाला, छोटा सा तेज़पात का पत्ता, और एक दालचीनी की टुकड़ा मैंने छोटा डाला था। लौंगे, काली मिर्चें बिल्कुल नहीं डालनी, सिर्फ ये 2 ही चीज़ें डलेंगी, ठीक है? वो डाला, इसे हल्का-सा मैंने बस ब्राउन किया, और उसके अंदर फिर मैंने डाल दी एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ थी कटी हुई, ये डाल दी। इसे भी हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन निकल जाए। तो इसके अंदर फिर हमने डालने हैं मसाले। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है हल्दी का, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है नमक का, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने डाला लाल मिर्चों का, और हाफ़ टी स्पून डाला सूखे धनिए का, और थोड़ा-सा पानी डाल दें ताकि ये जले नहीं। अच्छा, नमक बेशक आप बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पालक भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा नमकीन होती है, तो ऐसा ना हो नमक तेज़ हो जाए। तो जब आप पालक डालें, टेस्ट देखें उसका, उसके मुताबिक अगर उसमें ज़्यादा नहीं है नमक तो डाल लें, ठीक है? और बस, और उसके बाद मैंने प्यूरी बनाई थी टमाटर की, वो डाल दी थी। 2 टमाटर लिए थे, क्योंकि इसमें कटे हुए टमाटर नहीं डालते हैं। प्यूरी बना के आपने बना के डालनी है, छिलके नहीं होने चाहिए, ठीक है? उसे हल्का-सा आप ब्लांच कर लें टमाटरों को भी।
और उसके बाद जब ये मसाला हमारा भुन गया था तो उसके अंदर फिर मैंने डाल ली थी वो पालक जो हमने ब्लेंड करके रखी थी हरी मिर्चों के साथ, वो डाला। और उसे अब हमने थोड़ा पानी खुश्क करना है तो वो रखेंगे तो थोड़ा हल्का सा इसका ढक्कन हटा दिया करें, क्योंकि ये जब पकने लगती है तो इतनी उछल कूद करती है कि इसके छींटे आएंगे तो आपका चूल्हा भी ख़राब और आपके फिर हाथ पैर भी ख़राब होंगे, ठीक है ना। हाथ पैर कह रही हूँ, मुंह और हाथ, सही है। और जब ये थोड़ा पक गया 7 से 8 मिनट, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे 4 टेबल स्पून तकरीबन दही के। अच्छा, दही काफ़ी लोग नहीं भी डालते हैं, लेकिन आप जब डालेंगे तो इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है दही का, आप यकीन करें, आप ये ज़रूर डालिएगा। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं हो, नॉर्मल जो दही होता है वही डालना है। और उसके बाद हमने इसे पकाना है 2 से 3 मिनट। और जब ये थिक होने लगेगा तो उसमें आपने अब जितनी भी आपने इसकी रखनी है, जितना इसको रखना है थिक, उस हिसाब से आप रखें। तो मुझे थोड़ा पतला चाहिए था, तो उसकी ग्रेवी टाइप ये बन जाए ना, तो उसके लिए आपने इसमें दूध डालना है। आप कहेंगे दही भी डाला, दूध भी डालेंगे तो वो फटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटता। ये देखें आपके सामने ही है ना, दूध से ही इसकी, आपने पानी नहीं डालना, दूध ही आप डालिएगा जितनी आपको इसकी थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है जो पनीर के अपने टुकड़े, जो चंक्स थे वो डाल दिए। अब देखें रेस्टोरेंट पे हम जाते हैं तो 5 से 6 वो लगता है बस गिन के ही डालते हैं। तो ये आप देखें दूध भी हमारा ज़ाया नहीं हुआ, काम आ गया। और अच्छा, अगर आप चाहें ना उसी टाइम ना बनाना चाहें तो आप इसी तरह पनीर बना के उसे हल्का सा आपने इसी तरह ऑयल में करके ना हल्का सा ब्राउन, और आप ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में। फिर जब आपको जो भी बनाना हो उससे आप बना सकते हैं। उसके बाद जब सर्विंग करने लगी हूँ तो फिर इसमें मैंने लहसुन का और लाल मिर्चों का भगार, वो भी देसी घी से लगाया था। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये रेसिपी बनी थी, आपने ज़रूर ये बनानी है। और जब बनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह।